औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका हाथ रीड करेंगे और देखेंगे कि हमें इनके हाथ से आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ हथेली इनकी बिल्कुल स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़्याल नहीं होते, यानी कि दीन इस्लाम पर चलने की कोशिश करेंगे, मजहबी भी होते हैं और रस्म व रवाज के पाबंद भी होते हैं, अपनी फैमिली को साथ चलने वाले होते हैं। ये नहीं होते कि ज़िद्दी हों और फैमिली से बिल्कुल कट हो जाएं और अपनी ज़िद में आके गलत फ़ैसले करना शुरू कर दें। तो ऐसा इन लोगों में बहुत कम देखा गया है। ऐसे लोग अपने ख़ानदान को साथ लेके चलते हैं, रस्म व रवाज के बड़े पाबंद होते हैं, इनको अपने ख़ानदान की अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल होता है। तो कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो ये हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। इसके अलावा अगर आप इनके अंगूठे पे देखें तो अंगूठे पे इनकी अंगूठा इनका अच्छी लेंथ में है और अंगूठा थोड़ा स्ट्रेट भी है, सीधा अंगूठा जिसमें लचक नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं और अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। झूठ और मुनाफिकत इनके अंदर नहीं होती। यहाँ पर इनकी एक बुद्धाई भी बन रही है, तो ये इनके अंदर रूहानियत भी पैदा करेगी। सच्चे ख्वाब इनको आते हैं, कुछ भी अच्छा होने वाला होगा अल्लाह ताला की तरफ से इनको कोई अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। और जिन लोगों की बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनती है, ये आँख बनती है इस अंगूठे पे, रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती। कभी भी ये लोग आपको भीख मांगते नज़र नहीं आएंगे। अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसकी आदत होगी, अदरवाइज़ उसको उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो बाकी ये कि रुपये पैसे के लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अंगूठे का पहला पोर इंसान की विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी माशाल्लाह बेहतर है, इनके मजबूत कुफ्ते इरादी के मालिक हैं। लेकिन ये दूसरा पोर होता है लॉजिक का, सोच विचार का। तो दूसरा पोर इनका बड़ा है, तो सोचो विचार ये ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब उस काम पर, उस मंसूबे पर अमल करने का टाइम होगा और जिस कदर मजबूत कुफ्ते इरादी की ज़रूरत होगी उसमें थोड़ी कमी पाई जाएगी। यानी कि प्लानिंग ज़्यादा करेंगे लेकिन उन मंसूबों पर अमल नहीं पैरा नहीं हो सकेंगे, ये थोड़ी सी इनके अंदर खामी पाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा इनको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और अंगूठे पे अगर ये इस तरह की लाइंस हों तो ये बताती हैं कि इंसान की जो प्लानिंग्स होती हैं उसमें मुख्तलिफ रुकावटें आती हैं। इंसान प्लान तो बड़े करता है, लेकिन इन लाइनों के कट होने की वजह से इंसान की मनसूबाबंदी में प्रॉब्लम पेश आती हैं और इंसान को बड़ी स्ट्रगल के बाद चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जो वीनस माउंट है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, उभरा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको वीनस माउंट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया वीनस का है। तो वीनस पर यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो ये रुपये पैसे के लिहाज से ये लाइनें बड़ी अच्छी समझी जाती हैं। इन्हीं लाइनों की तादाद से आमतौर पर अगर आप बच्चों की तादाद को गिनेंगे और यहाँ पर वीनस माउंट पर इन लाइनों को गिनेंगे तो हैरत अंगेज़ तौर पर आपको बच्चों की तादाद भी इन लाइन्स के मुताबिक ही आपको मिलेगी। यानी कि अगर किसी के 3 बेबी हैं तो यहाँ पर आपको 3 खड़ी लाइनें मिल जाएंगी। तो वो बेटे हों या बेटियाँ हों वो एक अलग बात है, वो जो जितनी गहरी लाइन होगी वो बेटों की होगी, जो मध्यम होगी वो बेटियों की होगी। लेकिन जाहिर है इल्म पामिस्ट्री एक अंदाजे का इल्म है, इसमें 100% तो होते ही नहीं है। तो यहाँ आप औलाद की लाइनों को वीनस माउंट पर देख सकते हैं। औलाद की लाइनों को अगर आपने देखना हो तो इस जगह पे भी यहाँ पर रिंग बनते हैं। ये जो थंब होता है ना, थंब के ये जो लास्ट पोर होता है इस तरह यहाँ रिंग बनते हैं। तो जो बड़ा रिंग होगा वो बेटों का होगा और जो छोटे छोटे रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे, और ये लाइनें भी बेटों की होती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला इनको यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बेटे और 2 बेटियाँ, देखिए 2 लाइनें गहरी हैं, ये 2 लाइनें गहरी ये बेटों की होगी और ये हल्की लाइनें, तो 3 बेटियाँ होगी, 2 बेटे 3 बेटियाँ। ये इस तरह से इनकी औलाद हो सकती है, अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी स्ट्रेट है, सीधी नीचे की तरफ आती है और फिर यहाँ से दोबारा ज़िंदगी की लाइन टूट के दोबारा स्टार्ट लेती है। तो यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होती है। याद रखें, जब ज़िंदगी की लाइन इस तरह से चले और यहाँ से ब्रेक होके फिर दोबारा ऊपर से ओवरलैपिंग हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो तकरीबन 40 से लेकर 50 साल की उम्र में जाके लाजमी वो ज़िंदगी में चेंज लेगा,
तो इस जगह पे आके जहाँ पे ये ब्रेक हुई है वहाँ पे वो उसकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार ज़रूर होगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकलेगा और उसके बाद जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा वो ज़बरदस्त होगा। अब ज़बरदस्त क्या, आप ऐसे कैसे पता चलते हैं? अगर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से ब्रेक हुई और जो दोबारा स्टार्ट दे रही है वो ऊपर से शुरू हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाली ज़िंदगी इसकी पहली ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा इसके पास खुशहाली आएगी, ज़्यादा इसके पास दौलत आएगी। इसके अलावा अगर आप वीनस माउंट देखो तो वीनस माउंट उभरा हुआ होता है, तो जिन लोगों का वीनस माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे लोगों के पास अच्छा खाने को होता है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोग हसास बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। और ज़िंदगी की लाइन जितनी स्ट्रेट होके नीचे की तरफ गिरे ना सीधी, इतना इंसान जल्दबाज होता है, तो ये जल्दबाजी इनके अंदर पाई जाती है। जल्दबाजी में उजलत में फ़ैसले करेंगे और उसमें ये अपना नुकसान करेंगे। दिमाग की लाइन तकरीबन ठीक है, अच्छी लेंथ में है, लेकिन ये जितनी लंबी होती जाए ना इतनी इंसान की सोचें ज़्यादा गहरी होती जाती है, इतना इंसान दूरअंदेश होता है, इतना वो ज़्यादा डीपली सोचने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ तक भी अगर ब्रेन लाइन आपकी आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको दिमागी सलाहियतें दी हैं, ये इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और ये अपनी जहानत से, अक्लमंदी से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। दिल की लाइन इनकी बड़ी खूबसूरत है, तो यहाँ तक अगर 2 उंगलियों के बीच तक ये जुपिटर तक आ जाए, जुपिटर और सैटर्न के बीच तक, तो इस ऐसी दिल की लाइन को बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसा इंसान बड़ा मुतवाज़न होता है, बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारता है, ना वो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सखी होता है, बड़ी बैलेंस ही लाइफ गुजारता है और बहुत मोहब्बत करने वाला दिल होता है ऐसे लोगों के पास जिनकी दिल की लाइन ऐसे कर्व में होकर ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रखते हैं, मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। इसके अलावा अगर आप मून माउंट पर देखें तो कुछ कुछ ट्रैवल लाइंस इनके हाथ में शो हो रही हैं इस तरह से, तो ये ट्रैवल लाइंस होती हैं इस तरह भी, इस तरह भी। तो मून पर मून इनका है भी अच्छा, वेल प्रोमिनेंट है, तो मून ट्रैवल करवा देगा इनको। दिल की लाइन इनकी बड़ी माशाल्लाह प्यारी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत मोहब्बत करने वाला दिल दिया है, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं। और यहाँ पर देखें तो राहु लाइनें इनकी ज़िंदगी की लाइन को और किस्मत की लाइन को बहुत ज़्यादा काट रही हैं। ये देखें आप, राहु लाइनें यहाँ से दिल की लाइन ने काटा है, फिर ये यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है। तो फिर हमने इसको ना मापना होता है। ज़िंदगी की लाइन को तो हम नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ऐसे मापने के लिए। किस्मत की लाइन को मापने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये दिमाग की लाइन को यहाँ से मापना शुरू करते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है, ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होती है, किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होती है। फिर इसको हम 60 या 70 हिस्सों में तकसीम करके फिर हम चेक करते हैं कि कोई वाक़या कब रूनुमा पेश आया होगा। तो 20 साल की उम्र में भी सख्त मुसीबत में गुजरे हैं, फिर 30 साल की उम्र में सख्त मुसीबत में गुजरे हैं, फिर 40 साल की उम्र में सख्त प्रॉब्लम में गुजरे हैं, फिर 50 साल की उम्र में, फिर 60 साल की उम्र में और फिर 70 साल की उम्र में। तो अगर आप इन राहु लाइनों की तरतीब देखें तो ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल, प्रॉब्लम, दुखों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम इनको अपने ही रिश्तों से मिलेंगे। इनकी शादी के बाद हो सकता है अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कुछ प्रॉब्लम इनको सामना करना पड़े, या अपने ससुराल वालों की तरफ से, या अपनी जो इनके चाचे मामे फूफी ताए हैं वो इनको कोऑपरेटिव नहीं होंगे, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो इनको अपने रिश्तों से मोहब्बत कम मिलेगी, अपने रिश्ते इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा जहर घोलेंगे। और उसकी अलामत ये होती है, ये वीनस माउंट होता है आपके अपनों का। यहाँ से जो लाइनें इस तरह काटती है ना ज़िंदगी की लाइन को, ये आपके अपने ही आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। इंसान को अपने यारों दोस्तों से भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती और इंसान को अपने सगे रिश्तों से भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। खुदगर्ज, सेल्फिश लोग ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही आपको खुदगर्ज मिलेंगे, लेकिन अगर कोई मोहब्बत करने वाला होगा, आपका कोई हमदर्द होगा, तो कोई एक आध रिश्ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इस कदर जाल बनता है ना ये वाला, इस तरह से आप अपने गौर से समझने, इस तरीके से और फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो कभी कभी ये इस तरह का जो साइन बनते हैं, इस तरह के साइन बनते हैं। तो अगर ये पूरा एक ये वाली चीज़ बन जाए इस तरह से करके किसी भी जगह पे,
तो ये बताता है कि आप सख्त तरीन प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। कभी कभी आपको कोर्ट कचहरी मुकदमात का सामना भी करना पड़ जाता है, जेल के चांसेस भी आपके बन जाते हैं। क्योंकि याद रखिए ये जेल का साइन होता है आपके हाथ में ना, इस तरह ये डोर बनता है और फिर इस तरह अगर आपको किसी भी जगह पे किस्मत की लाइन की साइड पे कहीं पे भी आपको इस तरह का जालीनुमा ये चीज़ इस तरह बनती नज़र आए तो ये बहुत ख़तरनाक साइन होता है। इसको हम अच्छा नहीं मानते जब स्पेशली ये चारों इसके ये कोने भी बंद हों और ये डब्बे भी बिल्कुल इस तरीके से बन रहे हों और ऐसे जैसे आपको जेल का डोर नज़र आता है किसी भी लाइन पे इस तरह का अगर आपको डोर नज़र आता है और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी, तो उस लम्हे इसको ख़तरनाक ही समझा जाएगा। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ख़तरनाक जगह जो होती है ये होता है मरीख आपका मनफी। अब इसमें इस तरह का अगर आपको चीज़ें नज़र आती हैं इस तरह, ये जाली इस तरह से भी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी। तो अगर इस तरह का आपको साइन नज़र आता है ना तो ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। स्पेशली अगर आपको ये मरीख मनफी पे इस तरह इस एरिए में ये जाली इस तरह की नज़र आए तो ये फिर आप पर मुकदमात हो सकते हैं, जेल जाने का आपका चांस बन सकता है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको लाजमी जेल हो, कोर्ट कचहरी थाना, जायदाद प्रॉपर्टी के मसले, ज़मीनों के मसले, जायदाद के मसले, किसी भी सिलसिले में आपको जो है ना वो थाना कोर्ट कचहरी का आपका चक्कर लगता है जब इस तरह का चांस बनता है और कभी कभी आपको सज़ा होने का भी डर होता है। तो ये एक नई चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक खूबसूरत किस्म का ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ब्रेन लाइन पे इस तरह का ट्राइंगल आपको आपकी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से जो कामयाबी मिलती है ये उस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी तो है लेकिन स्टेट है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़े से जल्दबाज होते हैं लेकिन फिर भी इनकी तकरीबन कह लें कि 80 से 90 तक एज जा सकती है, कम से कम 80 को ये टच कर सकते हैं। किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है और ये सैटर्न तक चली जाती है। लेकिन इसमें छोटे छोटे कट हैं तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 साल की उम्र से लेके बल्कि बचपन से ही लेके 40-45 साल की उम्र तक ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और ज़िंदगी में सुकून की कमी होगी, यानी कि टेंशनें प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। यहाँ पर इनकी ना सन लाइन भी है, सन लाइन पे एक हल्का सा ये कट आया है तो थोड़ा बहुत इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा बदनामी का सामना करना पड़ेगा, चाहे इन पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेपनाह टैलेंट रखा है, ये अपने टैलेंट की वजह से ये होती है आपकी शोहरत की लकीर, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं तो ये हज उम्रा भी करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। मरकरी फिंगर थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, तो मरकरी फिंगर जब थोड़ी छोटी होती है तो इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है, छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज़ हो जाता है, ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले करता है, जल्दबाजी में फ़ैसले करता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किस्मत की लाइन को देखें, साथ सन लाइन को देखें तो कहा जा सकता है कि इनकी बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी या ये अपना कारोबार बना लेंगे। और ये शोहरत की लाइन ये बता रही है कि 30-35 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला इनको बेपनाह शोहरत भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा होगा और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। ये नॉलेज की लाइन है, अच्छा नॉलेज है इनके पास, अच्छी एजुकेशन है और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। और अगर दिल की लाइन को देखा जाए तो दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी ज़्यादा है, तो दिल की लाइन जब चौड़ी होती है और उसमें इस तरह के थोड़े से कट भी होते हैं, धब्बे भी होते हैं, तो ऐसा इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानता है और दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर लेते हैं। दिमाग की लाइन एंड पे जाते हुए यहाँ पे हल्की थोड़ी मध्यम हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में जाके थोड़ी सी इनको होती है ना थोड़ी सी दिमागी कमज़ोरी हो जाना, यानी कि आफ्टर 60 साल की उम्र के बाद थोड़ी सी कह लें कि दिमागी सलाहियतों में कमी आ जाती है, यादाश्त में कमी आ जाती है। तो जब दिमाग की लकीर लास्ट में जाके बहुत मध्यम हो जाती है तो वो उस चीज़ का साइन होता है। इस हिस्से में आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन आपको चौड़ी सी और मध्यम सी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 22-23 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में सख्त क्राइसिस रहे होंगे, बल्कि 25 साल की उम्र तक ये अच्छे खासे क्राइसिस देखेंगे, बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक। और फिर उसके बाद यहाँ से 25 साल की उम्र से किस्मत की लाइन ज़बरदस्त हो जाती है, तो 25 साल की उम्र के बाद ये आगे बढ़ेंगे।
लेकिन साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इनके अपने ही इनके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किस्मत की लाइन ब्रेक नहीं होती। राहु लाइनें ये होते हैं आपके मुखालफीन, आपके वो रिश्ते जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ये तो उन्होंने प्रॉब्लम पैदा की, लेकिन किस्मत की लाइन रुकी नहीं है, वो सीधी निकल गई है। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम आपके रास्ते में आएंगी ज़रूर, लेकिन आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी और आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब थोड़ा सा इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड भी इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। हथेली आप देख लें, बड़ी ज़बरदस्त। मर्करी फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, क्योंकि वहाँ पर इतना सही जज नहीं हो रहा था। यहाँ पर मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में है, इसको यहाँ तक आना चाहिए। तो ऐसे इंसान अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे लोगों के सामने रख पाते हैं, और गुफ्तगू का स्किल भी इनके पास होता है। इनके बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। वीनस मोड जहाँ पर भी उभरा हुआ है, औलाद की लाइनें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। ज़िंदगी की लाइन सेम उसी तरह नीचे आई है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेट है, सीधी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े जल्दबाज होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में रुपया पैसा ये बेइंतहा कमाएंगे। ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी की लाइन शुरू में दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई है। ये जजीरा बन रहा है, तो बचपन में या तो इन्होंने कोई बीमारी देखी है, या इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले थे, मसाइल थे, प्रॉब्लम थे। यहाँ पर जुपिटर पे ये स्क्वायर सा बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी का ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये उसका बताता है कि ज़िंदगी में ये बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम बनाएंगे, अपना घर भी बना लेंगे। जुपिटर पे ये अगर आपको स्क्वायर मिल जाए ना, तो आप अपना घर ज़रूर बना लेते हैं। तो अपना घर ज़रूर बनाएंगे और बैंक बैलेंस भी बनाएंगे। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से लाइनें मरीख मनफी, मरीख मुस्बत पे गिर रही हैं, तो इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी गुस्से में ये अपना काम ख़राब कर लेते हैं। यहाँ से किस्मत की लाइनें स्टार्ट ली है, तो 20-25 साल की उम्र तक ये काम करेंगे। 27 साल की उम्र तक फिर वो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये एक नया कोई काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है, तो 27-28 साल की एज में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पेश आएगी। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है, और फिर ये ऊपर किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है। तो तकरीबन कह लें कि 25-26 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आगे फिर अल्लाह ताला इनके लिए कामयाबियों के रास्ते खोलता जाएगा, और ये कामयाबियां हासिल करते चले जाएंगे। और यहाँ पर इनकी सन लाइन बड़ी पावरफुल है, बहुत ही गहरी है, डार्क है। और यहाँ से इनको अचानक दौलत मिलने का साइन भी है। ये होता है अचानक दौलत, वालिदैन की तरफ से आपको जो विरासत में हिस्सा मिलता है, या कहीं से अचानक दौलत मिलती है, कोई आपका प्राइज बॉन्ड लग जाता है, कहीं से अचानक आपको कोई ज़मीन प्लॉट मिल जाता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, ये वाली लाइनें वीनस मोड पर, ये भी आपकी दौलत, रुपये, पैसे का बताती हैं। ये लाइनें भी दौलत, रुपये और पैसे का बताती हैं। तो रुपये पैसे के साइन इनके हाथ में बड़े वाज़ेह हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पर इनका सिंगल एम भी बन रहा है। ये होता है आपका सिंगल एम, और ये होता है आपका इस तरह करके ना, यानी कि ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये डबल एम भी बनता है। तो बहरहाल मजबूरी तौर पर इनका बड़ा अच्छा हाथ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इसको भी अच्छा माना जाता है। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ये मैं लाइनें आपको ड्रा करके क्लियर कट आपको बताऊँगा, फिर आपको सही समझ आएगी। ये ज़िंदगी की लाइन के साथ देखिए, ये है आपकी ब्रेन लाइन, ये है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन से जब कोई लाइन ऐसे निकल के ऊपर की तरफ जाए और फिर यहाँ पर ये ट्राइंगल बने, तो ये बताता है कि आपको अर्ली एज में ही 30-35 साल की उम्र तक आप अपना कैरियर बना चुकी होंगे। यहाँ आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी 30 से 35 साल की उम्र में, और आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, आप अपना अच्छा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और वो चीज़ें जो लोग काफ़ी बड़ी एज में जाके हासिल करते हैं, ऐसा बंदा छोटी एज में ही हासिल कर लेता है। यानी कि 30-35 साल की एज में ये अपना घर, अच्छा बिजनेस, अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक किस्मत की लाइन ये है, एक किस्मत की लाइन ये है, फिर ये सन लाइन भी इनको अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो एक ट्री, एक कम्बिनेशन बन रहा है दौलत का एक दरख्त इनके हाथ में बन रहा है। तो जब आपके पास ये दरख्त की एक शाख ये हो, एक शाख ये हो, फिर साथ ये शाख हो, और फिर ये लाइनें इसके साथ आपस में जुड़ी हो, तो फिर एक अच्छा खूबसूरत जो है ना, वो एक ट्री बन रहा है दौलत का। तो अगर आपके हाथ में इस तरह का एक ट्री बनता है जिसमें शोहरत की लकीर भी हो, किस्मत की डबल लकीर हो, साथ सन लाइन हो, और साथ फिर ज़िंदगी की लाइन से निकल के भी एक किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ जा रही हो,
तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी गैबी मदद होती है, माँ की बेतहाशा दुआएं आपको लगती हैं और आपको बगैर मेहनत के भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला दे देता है। यानी कि इंसान को इतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती। होता है ना, बड़ी स्ट्रगल करके 30-40 साल की सख्त मेहनत के बाद आप कोई चीज़ हासिल करते हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये लाइनें लकी लोगों के हाथ में होती है और आपको बगैर मेहनत के भी, मेहनत तो आप करते हैं लेकिन इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन अल्लाह उसका मेहनत का रिवार्ड आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो माशाल्लाह मजमूई तौर पर ये बहुत लकी आदमी है, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे क्रॉस का बनना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन दिल की लाइन जब ये नीचे की तरफ गिरती है ना, ये थोड़ा सा इंसान को जज्बाती बनाती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल करने कि मायूसी और डिप्रेशन को अपने अंदर ना आने दे। बाकी इनके जो माउंट्स हैं वहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या लाइनें नज़र आती हैं। ये होता है रिंग ऑफ सोलमन। तो रिंग ऑफ सोलमन इनके हाथ में मौजूद है, तो सच्चे ख्वाबों का आना, रूहानियत का होना ये है। और यही लाइनें फिर आपको रुपया, पैसा, दौलत भी देती हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलता है। तो कभी कभी इस तरह ये आपका स्क्वायर भी बन जाता है। तो अगर इस तरह का स्क्वायर बन जाए, दो लाइनें भी हों और स्क्वायर भी बन जाए, तो बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम भी अल्लाह ताला आपको देता है। सैटर्न पर ये खड़ी लाइन जो है ये आपको दौलत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस देगी। ये लाइन जो होती है ये होती है गर्डल ऑफ वीनस की लाइन होती है। तो हाफ गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, तो ये इंतहाई सेंसिटिव है, चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे, जज्बाती आदमी हैं, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाएंगी। यानी कि इल्म पामिस्ट्री, शायरी, म्यूज़िक, ज़िंदगी के हर काम में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं और ज़िंदगी में बेपनाह तरक्की भी करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सन लाइन के साथ एक स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये सन लाइन है, ये एक लक लाइन है, फिर यहाँ पर ये एक स्क्वायर बने। तो ये स्क्वायर भी जो सन लाइन के साथ इस तरह का स्क्वायर बनता है और ये सन लाइन के साथ टच होता है, तो 35 साल की उम्र के बाद इनके पास बेइंतहा दौलत भी आएगी, बेइंतहा ये सेविंग भी करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, पार्टनरशिप भी करेंगे और पार्टनरशिप में भी इनको बेनिफिट मिलेगा। लक लाइन से अगर कोई लाइन इस तरह जाए और फिर यहाँ से ये सन लाइन के साथ टच हो जाए, तो ये पार्टनरशिप का साइन होता है। इंसान को अपने किसी रिश्ते की वजह से बड़ा बेनिफिट होता है, किसी यार दोस्त के साथ फ़ायदा मिल जाता है, किसी दोस्त के साथ इंसान पार्टनरशिप कर लेता है, अपने किसी ख़ानदान के बंदे के साथ, किसी भाई के साथ। लेकिन ये कि बेनिफिट इंसान को मिलता है और इंसान ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाता है और अल्लाह ताला इनको बेइंतहा शोहरत भी देगा। ये भी दौलत का साइन है, अचानक रुपया पैसे का मिलना, दौलत का मिलना। ये इनके नॉलेज इनके पास काफ़ी है, ये नॉलेज की लाइनें होती हैं। तो दौलत के तो मैंने इनके हाथ में बेपनाह साइन देखे। अगर आप देखेंगे तो ये सारा मनी के साइन है। ये जितनी भी लाइनें आपको ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही हैं, ये ट्राइंगल बनी, ये भी दौलत का साइन, ये ट्राइंगल बनी, ये भी दौलत का साइन है। ये सन लाइन गई, ये किस्मत की लाइन गई, यहाँ पे एक स्क्वायर बना, ये भी दौलत का साइन है। ये यहाँ पे ये सन लाइन दो शाखा हो गई, ये भी वेल्थ का और दौलत का साइन है। तो आप खुद देख लें कि रुपये पैसे के साइन जो है, मनी ट्राइंगल भी इनके हाथ में बन रहे हैं। तो रुपया पैसा तो ये बनाएंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियाँ ना, ये समझ लें कि 27 साल की उम्र के बाद ये कामयाबियाँ शुरू होंगी। नीचे इनका सारा टफ टाइम होगा, मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि नीचे आप देखेंगे कोई आपको इस तरह की खड़ी लाइनें नज़र नहीं आ रही। तो 27 साल के बाद ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और अल्लाह ताला इनको फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। अब इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मेरे ख्याल में शादी की लाइन, शादी की लाइनें इनके हाथ में हमें दो नज़र आ रही हैं। तो जितना इन पे फैमिली का प्रेशर है, और देखते हैं कि राहु लाइनें, इनके ख़ानदान वाले इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा करेंगे। तो शुरू के दो रिलेशन तो इनके ब्रेक हो जाएंगे अपने ख़ानदान वालों की वजह से ही। तो उसके बाद जब इनके दो रिश्ते ब्रेक हो जाएंगे, एक शादी तो मुझे लगता है कि इनकी टूटेगी, लेकिन जब इनके एक या दो रिलेशन टूटेंगे, ये 25 साल की उम्र से पहले पहले हो जाएगा ऐसा। तो फिर 30 से 35 साल की एज में जो ये शादी करेंगे वो इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी। 30-35 से पहले पहले इनकी एक मंगनी हो, दो मंगनियाँ हो या शादी हो, वो ब्रेक हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। इस चीज़ का ये साइन होता है। तो ये पक्का फार्मूला बना लें, तो इस तरह आप इस चीज़ को आसानी के साथ समझ सकते हैं। बाकी अगर आप इनके लोशोबर चार्ट में गौर करें, तो मैं शार्ट से ही अब आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।
वन नंबर एक दफ़ा आए तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी झिझक होती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। टू नंबर के मिस होने से इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी आ जाती है थोड़ी, इंसान दुनिया की तरफ ज़्यादा भागता है और रिश्तों की मोहब्बत की कमी रहती है, माँ की मोहब्बत की कमी रहती है, अपने बहन भाइयों का प्यार सही नहीं मिलता, और जो इंसान के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं वो अधूरे रहते हैं, बचपन में बड़ी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं। 3 नंबर इनके पास है जुपिटर का, तो अच्छा नॉलेज है, अच्छी एजुकेशन है इनके पास। 4 नंबर भी इनके पास है तो अच्छी दौलत बनाएंगे। राहु जब होता है तो इंसान बेपनाह दौलत कमाता है, जब आपके पास 4 नंबर होता है। 5 नंबर पास हो तो इंसान अपना घर बना लेता है, घर का जिक्र मैं कर चुका हूँ। प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। 6 नंबर के मिस होने से रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, उसका जिक्र भी मैं इनकी हाथ की लाइनों को रीड करते हुए बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलेगी, खुदगर्ज लोग ज़्यादा मिलेंगे ज़िंदगी में। 777 के ज़्यादा होने, 7 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो ये केटू है, तो गुस्सा, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, इंसान के दिमाग में रेस्ट नहीं होती, इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन ले रहा होता है, सोच रहा होता है। 8 की वजह से इंसान को अपने ही किसी खूनी रिश्ते से दुख मिलता है, कोई बहुत बड़ा धोखा मिलता है, तो थोड़ा सा मोहतात रहना होगा इनको। और अगर ये पार्टनरशिप भी करेंगे तो पार्टनरशिप में भी इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप में भी इनके साथ धोखा हो सकता है। तो किसी भी बंदे से इनको धोखा हो सकता है, क्योंकि ये खुद बड़े प्यारे दिल के इंसान हैं, दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि दूसरा बंदा भी मेरी तरह होगा, लेकिन आगे से इनको धोखा मिल सकता है। और दिमाग में रेस्ट कोई नहीं है, रात को नींद नहीं इनको आती, तो थोड़ा सा पुरस्कून रहें, नमाज़ पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और एक दफ़ा आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये आप पढ़ें, तो बड़ा पावरफुल ये वजीफ़ा है, मेरा अपना आजमाया हुआ है। तो जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपका वो काम कर देगा। दिन में कम से कम आप 100 दफ़ा पढ़ सकते हैं, तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना जल्दी आपका काम होगा, महीने 2 महीने के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। 9 नंबर इनके रोशों में एक दफ़ा आया है तो थोड़ी सी हौसले और हिम्मत की कमी है, हिम्मत थोड़ी जल्दी हार जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा बेहतर करना होगा। तो मजमूई तौर पर माशाल्लाह इनका लकी हाथ है, रुपये पैसे के हवाले से हर लिहाज से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। अर्ली एज इनकी थोड़ी सी मुश्किल की है, लेकिन उसके बाद ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो जनाब, अगर आपको वीडियो में आज बहुत कुछ सीखने को मिला है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की बेहतरीन ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ जो घंटी का बटन है ना, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल लिखा होगा, तो आपने ऑल पे भी क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप पे आ जाएगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें। तो इसी तरीके से आपके हाथों की रीडिंग भी होगी, आपका जायचा भी बनेगा और आपकी एक एक लाइन को बड़ा डीपली रीड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।